कौन विक्रमादित्य? राजा विक्रमादित्य तो वो राजा विक्रमादित्य जो कालिदास युग के, यदि आप कहें कि विक्रमादित्य के राजा की जब चर्चा करते हैं, उज्जैनी के राजा जिनका न्याय मशहूर था। अब राहुल गांधी की न्याय कहाँ, वो जो रिश्ता है वो आगे जाकर के कर्ण सिंह के परिवार से भी जुड़ता है ना। जोरदार कहानी। सत्ता के सिंहासन के लिए कांग्रेस के जो नेता, शीर्ष नेता रहे हैं आजादी के बाद से लेकर अब तक, उनमें राजघरानों की भूमिका कैसे रही। नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप HSI को सब्सक्राइब करें, ग्रुप्स में अपने मित्रों को भेजें और लाइक करें जो आपको अच्छा लगे, और जो असहमति हो या सहमति हो उस पर अपना कमेंट भी अवश्य हमें भिजवाएं। तो आज बात सत्ता और सिंहासन की। सिंहासन का न्याय। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के बैनर तले न्याय यात्रा कर रहे हैं, लेकिन सिंहासन और सत्ता की लड़ाई में विक्रमादित्य उनसे न्याय मांग रहे हैं। कौन विक्रमादित्य? राजा विक्रमादित्य तो वो राजा विक्रमादित्य जो कालिदास युग के, यदि आप कहें कि विक्रमादित्य के राजा की जब चर्चा करते हैं, उज्जैनी के राजा जिनका न्याय मशहूर था। अब राहुल गांधी की न्याय कहाँ, वो किस प्रदेश में न्याय दिला रहे हैं, हम उस पर बात तो कई बार कर चुके हैं। लेकिन विक्रमादित्य ने न्याय मांगा वो हिमाचल प्रदेश के, और उनकी न्याय की भी जो कहानी है, और सत्ता सिंहासन से राज परिवारों ने जिस तरह से कांग्रेस का साथ भी दिया, कांग्रेस के लिए कांग्रेस के कहने से पीपल्स भी छोड़ा, फिर कांग्रेस ने उनको राजनीति में भी उनका उपयोग, उनके जो राजघराने हैं या उनके रियासतें थी उन सबका भी उपयोग सत्ता के लिए किया। तो दोनों एक दूसरे के लिए किया। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कोई बड़ा ही उपकार किया, दोनों ने अपने लाभ भी देखे और सत्ता का लाभ भी उठाया और झटके भी खाए। इस दृष्टि से विक्रमादित्य ने न्याय की मांग की कि भाई ये जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये न्याय नहीं कर रहे हैं, ये गड़बड़ कर रहे हैं, आर्थिक विनियमितताएं हैं, न हमें काम करने देते हैं, न हमारे साथियों को। चूंकि उनके पिता 6 बार मुख्यमंत्री रह चुके, 4 बार बड़े अधिक समय तक रहे और लगातार कांग्रेस पार्टी में कई पदों पर रहे। उनकी मां प्रतिभा सिंह। तो विक्रमादित्य खुद तो मंत्री रहते हुए भी अपनी परेशानियों से थे, और उसके साथ माता को भी वो तो पहले चाहते ही थे कि उनको ही मुख्यमंत्री बनाया जाए। चलिए, वो नहीं बनाया, राहुल गांधी ने अपने पसंद के व्यक्ति को बना लिया। लेकिन हम दूसरी बात पे आपको बताना चाहता हूं कि वीरभद्र सिंह राज परिवार के शिमला के पास का एक जो छोटा सा रियासत ही आप उसको कह सकते हैं, और उस रियासत के राजा रियासत के माने जाते हैं, इसीलिए उनका बड़ा प्रभाव 10-15 जो उसको कह सकते हैं विधानसभा क्षेत्रों में रहा ज्यादा। तो विक्रमादित्य ने न्याय मांगा, लेकिन ये फिर बाद में मंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश भी की। फिर कुछ अभी समझौता, फिलहाल युद्ध विराम हो गया है, जबकि प्रतिभा सिंह ने कह दिया है कि युद्ध विराम मतलब फिलहाल है, अभी आगे देखते हैं हालाकमान क्या करता है, या लोकसभा का चुनाव तक प्रतीक्षा शायद करे या न करे। कोई बीच में हड़बड़ हो तो बात अलग है। उनके 6 जो वफादार सिपाही कहिए, सेनापति कहिए इस लड़ाई में सत्ता की, वो तो स्पीकर साहब के जरिए कांग्रेस पार्टी ने उनको निष्कासित ही कर दिया है। अब वो अदालत में लड़ेंगे, हम उस पर भी नहीं जाते। समझौते में या इस सत्ता संघर्ष में कई परिवारों को, जो राज परिवारों के हैं, आप उनकी जिक्र करना चाहता हूं। इस परिवार का संबंध किनसे है? कैप्टन अमरेंद्र सिंह, पटियाला के महाराजा। पिछले वर्षों के दौरान आपने खूब सुना होगा, कांग्रेस को तो वो राजीव गांधी के समय के मित्र रहे। उस परिवार की भी भूमिका विक्रमादित्य प्रतिभा सिंह के इस विद्रोह में या उनकी सत्ता की लड़ाई में उनका प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि कैप्टन अमरेंद्र सिंह के संबंध सिंधिया परिवार से भी रहे हैं। सिंधिया परिवार मशहूर, इसलिए हम आपको HSI में हम कुछ पृष्ठभूमि बता रहे हैं कि यही प्रतिभा सिंह जी की जो एक बेटी है, विक्रमादित्य की बहन, ये कैप्टन अमरेंद्र सिंह के यहाँ ब्याही हैं उनके पोते से। उनकी शादी उनके पोते से हुई है। तो कैप्टन अमरेंद्र सिंह ने इसीलिए कांग्रेस में जब उनको बहुत बेइज्जत किया गया, उनके साथ उनकी नहीं सुनी गई, सारे जिंदगी उन्होंने तो सेना में भी बिताया, युद्ध भी लड़े,
और उसके बाद कांग्रेस के लिए राजीव गांधी जब सत्ता में आए तब से उनके साथ, चूंकि उनके साथ अच्छे संबंध रहे, तो लगातार निभाया, मुख्यमंत्री रह करके उन्होंने सबसे संघर्ष किया, विवादों में भी रहे। लेकिन हाँ, वो ऐसी राहुल गांधी के डिक्टेशन या प्रशांत किशोर की ही सलाह से चले, ये वो स्वीकार नहीं किया, और अंदर तो गतवा वो भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित होकर उनके साथ देने के लिए आगे आ गए। वो परिवार भी इससे जुड़ा है। तो आप समझिए सिंधिया परिवार। अब हम आपको सिंधिया परिवार की कहानी भी थोड़ा सा जिक्र करना चाहते हैं, क्योंकि राज परिवारों का, जैसा हमने कहा, सत्ता के सिंहासन से पुराना रिश्ता रहा, और कांग्रेस तो मानती है कि हम तो राज करने के लिए बने रहे हैं। चूंकि 70 वर्ष हमने राज किया, तो हम 70 वर्ष तो अब नहीं कह सकते, 50-60 वर्ष कहें, बीच में चूंकि अलग अलग अंतराल हुआ, और 10 वर्ष से तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, या बीच में अटल बिहारी वाजपेयी भी रहे। लेकिन हाँ, वो दावा यही करते हैं कि हमने आजादी की लड़ाई से लेकर बहुत कुछ किया है। लेकिन सिंधिया परिवार का उपयोग राजमाता विजयाराजे सिंधिया पंडित नेहरू के कार्यकाल में और इंदिरा जी के समय में, जब वो एक तरह से प्रमुख भूमिका निभा रही थी, उनको आग्रह करके लाया गया था राजनीति में। पहले वो उनके पति को लाने की इच्छा थी, लेकिन उन्होंने पति ने कह दिया था कि नहीं, हम तो नहीं आते हैं, तो विजयाराजे सिंधिया आई। तो पहला विद्रोह किसने कराया कांग्रेस से? वही राजमाता सिंधिया ने गोविंद नारायण सिंह को। और गोविंद नारायण सिंह भी इसी तरह, जैसे वीरभद्र सिंह की एक रियासत हिमाचल प्रदेश में थी, वो भी रीवा रियासत के ही परिवार के, और आईसीएस, पहले उस जमाने के जो ब्रिटिश काल जब खत्म होना था उसके आसपास, वो आईसीएस जब होता था, आईएएस की तरह प्रशासनिक सेवा का, उस सेवा में भी आए थे, और वो बड़े ही काबिल आदमी रहे। उसकी चर्चा हम आप पहले किसी एपिसोड में किसी और संदर्भ में कर चुके हैं। तो राजमाता सिंधिया ने ही सबसे पहले कांग्रेस में विद्रोह के लिए गोविंद नारायण सिंह को तैयार किया, और गोविंद नारायण सिंह 37 विधायकों के साथ उन्होंने सम्मिलित सरकार बनाई थी। जैसे चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश में बनाई, उसी के 2-4 महीने के आसपास की बात है। 67 से लेकर 68 वाले जो युग था, और वो कहिए कि 70 तक जो अस्थिरता पैदा हुई, तो सम्मिलित सरकारों का जो युग आया, उसमें राजमाता सिंधिया की भूमिका ही प्रमुख थी। तो देखिए, और सिंधिया परिवार कौन? फिर एक रिश्ता जोड़े। सिंधिया परिवार, या जैसे कहें कैप्टन अमरेंद्र सिंह का परिवार, या कर्ण सिंह का परिवार। कर्ण सिंह कौन? कश्मीर के महाराजा हरि सिंह के पुत्र डॉक्टर कर्ण सिंह, और उनके बेटे भी अजातशत्रु और विक्रमादित्य। देखिए, विक्रमादित्य का न्याय पाने वाले कांग्रेस के साथ कई लोग जुड़े, सभी राजनीति में लोग रहे परिवार। अब गड्ढे मत होइएगा। मैं इसलिए बता रहा हूं कि सिंधिया परिवार का भी जो रिश्ता है वो आगे जाकर के कर्ण सिंह के परिवार से भी जुड़ता है ना। जोरदार कहानी। सत्ता के सिंहासन के लिए कांग्रेस के जो नेता, शीर्ष नेता रहे हैं आजादी के बाद से लेकर अब तक, उनमें राजघरानों की भूमिका कैसे रही, तो राजमाता सिंधिया ने किया। फिर माधवराव सिंधिया, उन्हें वैसे एक बार निर्दलीय होकर के जब जीत के आए थे शुरू में इमरजेंसी के समय में, राजमाता से बाद में वो अलग हो गए। फिर वो उनको राजीव गांधी के समय में फिर उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी को ही हरा दिया। एक चमत्कारिक जो 85 का इलेक्शन था इंदिरा गांधी की हत्या के बाद, वो एक बड़ा ही दिलचस्प था, क्योंकि परिवार से अटल जी के संबंध तो थे, लेकिन माधवराव सिंधिया जीत गए। माधवराव सिंधिया राजीव गांधी के बाद नरसिंह राव के साथ उनका मंत्रिमंडल थे, और बड़ा डायनामिक नेता थे, प्रधानमंत्री पद के दावेदार भी उनको माना जाता था। तो उनका जब टकराव हुआ और ज्यादा ही स्थिति खराब हुई, तो बाद में उन्होंने अपनी ही पार्टी भी कुछ महीने या 1 वर्ष के लिए बनाई थी। तो उन्होंने भी विद्रोह किया था कांग्रेस से, फिर वापस वो कांग्रेस में आ गए। चलिए, सोनिया गांधी के साथ संबंध थे, जब फिर से आए तो हो गए। फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का साथ निभाया, कि जब उनकी अनदेखी की गई, उनको बहुत ही किनारे किया गया, चुनाव हराने में भी उनकी भूमिका रही। और इस दृष्टि से फिर उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का साथ संभाला, और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बड़े प्रमुख नागरिक उड्डयन मंत्री, जब उनके पिता भी कभी रहे थे माधवराव सिंधिया, माधुरीकरण में हवाई अड्डों का, और कहना चाहिए कि निर्माण हो या नई हवाई सेवाओं है, उनमें कैसे क्रांतिकारी बदलाव हो, उसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया निभा रहे हैं। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया अपनी लड़ाई मध्य प्रदेश में लड़ते हुए विद्रोह करके 20 विधायकों के साथ आए थे,
इसी तरह से विक्रमादित्य भी, उनके साथ भी 15-20 विधायकों का समर्थन है हिमाचल प्रदेश में। फिलहाल युद्ध विराम हो गया है और अब ये देखिए कि सिंधिया परिवार की बेटी चित्रांगदा का विवाह जम्मू, यानी डोगरा परिवार जो राजा जम्मू कश्मीर एक तरह से, उसका अधिकार बहुत दूर दूर तक था एक जमाने में, अफगानिस्तान तक और कहाँ वो पूरा क्षेत्र जिसके राजा थे हरिजय सिंह या उनके भी पूर्वज, उस राज परिवार का भी कांग्रेस में जुड़ाव रहा था। क्योंकि नेहरू युग से ही कर्ण सिंह आ गए थे, सत्ता में रहे, वर्षों तक मंत्री रहे, भारत के राजदूत भी रहे, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, लेकिन उनको बनाया नहीं गया। इंदिरा गांधी के समय में एक बार जब इमरजेंसी तक तो वो साथ में थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी पार्टी पहले छोड़ दी थी, लेकिन बाद में फिर आ गए। फिर उनके बेटे अजातशत्रु और विक्रमादित्य भी कभी कांग्रेस में रहे, कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहे, और बाद में उनके बेटे जैसा मैंने कहा कि उनके बेटे का विवाह सिंधिया परिवार की बेटी चित्रांगदा से हुआ, और उसी तरह से उस परिवार का संबंध अमरेंद्र सिंह से जुड़ा, कर्ण सिंह का, और वही वर्तमान विक्रमादित्य हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सब परिवार के सदस्य भी आपस में मिलते हैं, बात करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें इतनी उपेक्षा, जबकि जनता आज भी हमें चाहती है, चूंकि हम जनता की सेवा भी कर रहे हैं। राज परिवारों की चर्चा चल रही है तो मैं फिर एक और याद दिलाऊं, सिंधिया परिवार को और खास करके ज्योतिरादित्य सिंधिया को लाने में जो भूमिका मानी जाती है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के हैं, गृहमंत्री अमित शाह गुजरात के हैं। याद करिए, गुजरात के भी गायकवाड़ परिवार, बड़ौदा के जो राज परिवार रहा, वो कांग्रेस में वर्षों तक रहा, लेकिन बाद में कांग्रेस ने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो बड़ौदा की राजमाता, जिनको गायकवाड़ भी माना जाता है, उन्होंने भी जिस तरह से अपनी बातें कही, और उसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी के साथ लाने में भी एक, कहते हैं कि पर्दे के पीछे उनका कहीं न कहीं एक सलाह, राय, मशविरा, भूमिका जो भी रही होगी। तो राज परिवार कहीं दूर दूर हो, लेकिन रिश्ते सबके आपस में बने हुए हैं, और वो भारतीय राजनीति में आज भी जो उनकी पुरानी लोकप्रियता या समाज के प्रति लगाव उनका रहा, चूंकि परिवारों में रहता था कि ये हमारा राज है, वो राज तो चले गए, पीपल्स भी खत्म हो गए, लेकिन यदि उन्हें राजनीति में लाई कौन? कांग्रेस पार्टी लाई। यूं स्वयं पार्टी में भी कुछ राजा थे, हम उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे। कर्ण सिंह, जैसा मैंने कहा, कांग्रेस में वर्षों तक रहे, लेकिन बीच में इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के बाद उनको समझ में आया, इमरजेंसी में जो जातियां हुई उससे असहमत होकर उन्होंने छोड़ दी थी, लेकिन फिर से वो कांग्रेस में आए और महत्वपूर्ण पदों पर रहे, लेकिन उनके बाद भी उनको राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद नहीं दिया गया। और उनके बेटे दोनों जो राजनीति में आए भी, तो पहले वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए, एक पीडीपी में भी गए, अजातशत्रु विक्रमादित्य, और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी उनका एक जुड़ाव हुआ। तो ये परिवार के सदस्य जो उनको आकर्षित कर सके, जिनके विचारों से प्रभावित हो सके, जैसा मैंने कहा, विक्रमादित्य हिमाचल प्रदेश का फिर याद दिलाए, केवल कर्ण सिंह के बेटे विक्रमादित्य नहीं, हिमाचल प्रदेश के जो इस समय चर्चा में आया विक्रमादित्य, उन्होंने जब राजपथ का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य पथ किया था, तब कांग्रेस में रहते हुए, आप अंदाजा लगाइए, ये तो काफी समय हो चुका, कई वर्ष इसको कह सकते, कोई रातों रात उन्होंने प्रधानमंत्री से तारीफ नहीं कर गया, उसकी तरफ उनको झुकाव या उन्होंने बदला, खुद वो बदलने को था। उन्होंने कहा कर्तव्य पद अच्छा नाम है राजपथ, जबकि वो राज परिवार के हैं, लेकिन उनको लगा कि नहीं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं, संसद अच्छा काम कर रही है। परंपरा ये रही है कि समाज में, लोकतंत्र में, यदि प्रतिपक्ष में भी आप है और अच्छा काम हो रहा है सत्ता से, और खुद आप सत्ता में कभी रहे हैं, आपका परिवार रहा है, तो आप उसकी इतनी उदारता होनी चाहिए लोकतंत्र में कि हम उसकी सराहना करें। तो विक्रमादित्य ने तारीफ की थी। गायकवाड़ की राजमाता, गायकवाड़ जो बड़ौदा की राजमाता हैं, उन्होंने भी कहा कि भाई किसे करे, राहुल गांधी पर उन्होंने बाकायदा इंटरव्यू दिया था कुछ वर्ष पहले। वो कहा था राहुल गांधी की राजनीति तो कुछ हमें समझ नहीं आती, वो क्या करते हैं, कांग्रेस का बेड़ा गर्क, हमारा परिवार पूरा
कांग्रेस में इतनी बार चुनाव लड़ करके हमने सफलता बड़ौदा में दिलाई, परिवार ने उस वक्त के आसपास भी दिलाई, गुजरात में दिलाई, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस जिस तरह से चल रही है तो हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम कर रहे हैं तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं। गायकवाड़ परिवार, कैप्टन अमरेंद्र सिंह का परिवार, कर्ण सिंह का परिवार, ये सब एक दूसरे से संपर्क में भी रहे हैं और सत्ता और सिंहासन की लड़ाई में इनकी भूमिका, और युद्ध लड़ने तो कैप्टन अमरेंद्र सिंह अकेले गए इस आजादी के बाद, यदि आप कह सकते हैं, लेकिन इन परिवारों ने भी सिंहासन, तलवार की शान, मुकुट की शान, सत्ता की शान, इसके लिए कांग्रेस से समझौते किए जब कांग्रेस में उन्हें ठीक लगा। लेकिन जब कांग्रेस और खास करके राहुल गांधी के आने के बाद तो एक के बाद एक सिंधिया, कर्ण सिंह परिवार, कैप्टन अमरेंद्र सिंह का परिवार, गायकवाड़ परिवार, और फिर हम याद दिलाएं दिया कुमारी, जयपुर के महाराजा की बेटी है दिया कुमारी। वो पहले सांसद रही और अब इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो गई। उनको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से उनका लगाव हुआ। आप देखें, चाहे जोधपुर हो या उदयपुर के महाराजा के जो राज परिवार के सदस्य हैं, उन्होंने अभी चुनाव से पहले उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की। वो रह सकते, उनकी लोकप्रियता के बल पर वो जिस पार्टी में रहना चाहें, जैसा मैंने कहा स्वतंत्र पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी थी, या और किसी पार्टी के साथ जुड़ करके भी संबंध रख सकते थे या अपना जो प्रभाव उसका उपयोग, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं लगा हो ना, चाहे वो मंदिर का मुद्दा हो, चाहे 370 खत्म करने का मुद्दा हो। आफ्टरऑल कर्ण सिंह यही तो चाहते थे, जम्मू कश्मीर में ठीक है उनको वो पद नहीं मिले, लेकिन विभाजन न हो ये तो वो अपेक्षा करते रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने उनको, अब क्या इस उम्र में उनको 92-93 के होने के बाद कोई ऐसा नहीं कि कोई पद का मोह हो, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई ऐसे अवसरों पर प्रशंसा की है। तो ये सारे राज परिवार जिनका प्रभाव कश्मीर से लेकर के, और हम कर्नाटक के मैसूर वगैरह की चर्चा नहीं कर रहे हैं, वहां पर भी लोग, उनका प्रभाव तो है ही, तो लेकिन जो नीतियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की या भारतीय जनता पार्टी की, उसका भी प्रभाव रहा है। और इसलिए सिंधिया परिवार, कर्ण सिंह परिवार, गायकवाड़ परिवार, वीरभद्र सिंह परिवार, दिया कुमारी, जयपुर राजघराना, उदयपुर का राजघराना, ये और उनके समर्थक सैकड़ों, हजारों, लाखों यदि आप कहें, उस राज्य में यदि चुनाव होते हैं जब सिंधिया के यहाँ, तो उसका प्रभाव तो लेकर के ग्वालियर से लेके, और ठीक है चुनाव बीच में हार जीत होती रहती है, लेकिन प्रभाव उनके समर्थक रहे हैं। बड़ा क्षेत्र उनका ग्वालियर से लेकर उज्जैन तक उनका प्रभाव सिंधिया का माना जाता रहा। कर्ण सिंह का इसी तरह से पार्टी के लिए, सरकार के लिए, राजनयिक संबंधों के लिए उनकी बड़ी भूमिका रही। गायकवाड़ परिवार तो क्रिकेट में कितना बड़ा उनका योगदान रहा है। क्रिकेट के महाराजा गायकवाड़ जो है क्रिकेट के कैप्टन रहे, उन्होंने क्रिकेट में बड़ा काम किया। गुजरात में आज भी इस तरह से उनको याद किया जाता है। तो केवल सत्ता और सिंहासन नहीं, क्रिकेट के खेल में भी उन्होंने भूमिका निभाई है। इसलिए गलती यदि कहेंगे तो यही मानेंगे कि सत्ता और सिंहासन की लड़ाई में कांग्रेस के समीकरण और गणित गलत निकल रहे हैं। और वो आगे क्या रंग लेंगे, सिंहासन की लड़ाई, कौन विक्रमादित्य, चाहे कर्ण सिंह के हों चाहे वीरभद्र सिंह के हों, किस मोड़ पर किधर जाएंगे, ये तो भविष्य बताएगा। फिलहाल हम ये मानते हैं कि सिंहासन और सत्ता की लड़ाई हमेशा रही है और रहेगी। एक्सरसाइज में हम यही विराम देते हैं। आप एक्सरसाइज देखते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मित्रों को भेजें, और आपकी जो राय हो उससे हमें अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।